जय श्री महाकाल हर हर महादेव शंभो नमः पार्वती पतये श्री शिव हर 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 महादेव। बाबा महाकाल सभी का कल्याण करे। मैं पंडित विनोद गुरु जी एक बार पुनः आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। आज कहानी हिरण्यकश्यप के बारे में होगी, जिसे भगवान श्री हरि विष्णु जी ने नरसिंह का अवतार लेके मर्दन किया, नष्ट किया और यह प्रमाणित किया कि कभी भी ब्रह्मांड में जो भी भक्त परमपिता परमात्मा की भक्ति करता है, संपूर्ण रूप से प्रेम भाव से ईश्वर की साधना करता है, परमपिता परमात्मा हर रूप में अपने भक्त की रक्षा करते हैं, अभयदान देते हैं और अपनी कृपा सदैव बनाए रखते हैं। आइए शुरू करते हैं। आज की कहानी भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की। सर्वप्रथम उन्हें प्रणाम करता हूं मैं। और जिस प्रकार से हिरण्यकश्यप राक्षस का वध किया उसके विषय में। हिरण्यकश्यप नाम का जो असुर है, समस्त तीनों लोकों में, समस्त ब्रह्मांड में बहुत ज्यादा उत्पात मचा के रखा था। अपने भयंकर त्रास से सभी देवताओं को परेशान कर दिया था। इतना परेशान कर दिया था, इतना परेशान कर दिया था कि सभी देवगण, समस्त देव भगवान विष्णु की शरण में जाकर त्राहिमाम करते हुए बचाने का आह्वान करने लगे कि भगवान, ये हिरण्यकश्यप के उत्पात से हमें बचाइए, वरना ये सबको नष्ट कर देगा। नष्ट क्यों न करे? वरदान भी भयता का पाया था। अमृतता के वरदान की इच्छा करने वाला हिरण्यकश्यप तपस्या करके ऐसा वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसको मार पाना ही संभव नहीं हो रहा था किसी देवजनों के लिए। यहां तक कि ईश्वरीय शक्ति को भी चैलेंज कर रहा था। देवों में सभी को परास्त कर दिया। कठिन बात यह थी कि उसने इस प्रकार का वरदान प्राप्त किया था तप करके। वरदान था कि या तो मुझे अमर बना दो। तो ब्रह्मा जी ने मना किया कि मैं अमर तो नहीं बना सकता, किसी को अमरत्वता का वरदान नहीं दे सकता, कुछ और मांग लो। तो बुद्धि का प्रदर्शन किया चालाक होशियार राक्षस हिरण्यकश्यप। उसने एक अजीब तरह के वरदान का डिमांड किया। वरदान क्या था? न आकाश में, न पाताल में, न दिन में, न रात में, न सुबह न शाम, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न देव से, न दानव से, न मनुष्य से, न जानवर से, न स्त्री से, न बालक से, किसी भी इन चीजों से मेरी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। तथास्तु, ब्रह्मा जी ने विदा किया। अब ऐसे वरदान का सॉल्यूशन था भी नहीं, कहीं जाए कहां। अब उत्पात इतना बढ़ा कि उत्पात धीरे धीरे अपने ही घर में क्लेश का रूप धारण किया। यानी हिरण्यकश्यप का जो पुत्र था, उनका नाम प्रहलाद, आप सब जानते ही होंगे। जब घर के अंदर ही अपने दुश्मन की बार बार व्याख्या होने लगे,
अपने दुश्मन का बार बार आवाहन होने लगे तो क्यों नहीं परिवार में क्लेश बढ़े। दुश्मन यानी श्री हरि विष्णु, और श्री हरि विष्णु पक्के दुश्मन थे हिरण्यकश्यप के। नारायण का विद्रोही था और प्रहलाद भक्त थे भगवान विष्णु के, तो हर समय वो अपने मुखार बिंदु से नारायण 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 हरि यही सब संबोधन करते रहते थे हर समय, और श्री हरि विष्णु का नाम स्मरण करते करते पूजा याचना स्तुति करते रहते थे। ये बात हमेशा दरकिनार गुजरती थी हिरण्यकश्यप को। हिरण्यकश्यप के मस्तिष्क में हथौड़े की तरह बसते थे। जब ये नाम सुनता था तो परेशान हो गया। तो हिरण्यकश्यप ने क्या तरकीब निकाली कि अपने पुत्र को ही नष्ट कर दो, क्योंकि नारायण नाम का जप करता है और मेरा विद्रोही है नारायण, तो इसको नष्ट कर दो, न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। कई बार जतन करने के बाद में अपने सैनिकों को आदेश देकर के कई बार मरवाने का प्रयास किया, नदी में फेंकवा दिया, परंतु हर बार प्रहलाद बच जाते, क्योंकि श्री हरि विष्णु की कृपा उनके ऊपर रहती थी। और रहे भी क्यों ना, भगवान की कृपा सदैव भक्त पे रहती थी। प्रमाण था उसका प्रहलाद के साथ में। यहां तक कि होलिका का जो वरदान था उसका भी दुरुपयोग हुआ। होलिका ने अपने साथ प्रहलाद को गोद में लेकर के अग्निदाह किया, परंतु अग्निदाह का जो परिणाम था वह विफल हुआ। परिणाम यह हुआ कि होलिका जल गई और प्रहलाद निकल आए। अंततोगत्वा थक हार करके जब हिरण्यकश्यप परेशान हो गया तो अपने राजसभा में, राज दरबार में प्रहलाद को बुलाया और प्रहलाद ने वही नाम स्मरण किया हरि का, नारायण नारायण। तो हिरण्यकश्यप ने इतना भयंकर क्रोधित हो गया, इतना क्रोधित हो गया कि आओ देखा न ताओ अपने सिंहासन से नीचे उतर करके अपने पुत्र को यानी प्रहलाद को मार करके खत्म कर देने की स्वयं अपने हाथों से फिराक में आ गया और अपने ही पुत्र को ललकारते हुए बोला कि मैं तुझे आज मृत्यु दंड दूंगा और तुझमें अगर शक्ति है तो तुम अपने नारायण को बुलाकर अपनी रक्षा कर लो। प्रहलाद तो सिर्फ हाथ जोड़ करके श्रीमन नारायण का ही स्मरण करते रहते थे। हुआ यूं कि तत्पश्चात नारायण का आवाहन किया प्रहलाद ने और नारायण वहां प्रकट हो गए। तो वो नारायण सिर्फ प्रहलाद को ही दिखते थे और किसी को दिखाई नहीं पड़ रहे थे उस वक्त, और वक्त संध्या की थी, यानी सूर्यास्त का धीरे धीरे समय हो रहा था। तो प्रहलाद ने ऐसा बोला कि नारायण तो सब जगह हैं पिताजी, आप भी नारायण का स्मरण करिए, जीवन धन्य हो जाएगा। और नारायण का स्मरण करने के लिए प्रेरणा देते हुए प्रहलाद ने तुरंत बोला कि ये नारायण सामने ही, इस खंभे में नारायण है, इस दीवार में नारायण है, छत पे नारायण है, जमीन में नारायण है, रोम रोम में नारायण है, और वर्तमान में मुझे इस खंभे पे नारायण दिख रहे हैं। बहुत ज्यादा क्रोध में, भयंकर क्रोध में आते हुए हिरण्यकश्यप ने कहा अपने ही पुत्र से, अच्छा नारायण तुझे खंभे में दिख रहे हैं, बुला अपने नारायण को, मैं खंभे को तोड़ देता हूं अभी एक बार प्रहार करके। अपने गदा के प्रहार से, जो उसके पास शस्त्र था, उस प्रहार से खंभे में जोरदार चोट करता है, खंभा टूट जाता है और अंदर से श्री हरि भगवान विष्णु प्रकट होते हैं और बहुत ही डरावने, बहुत ही भयावह, बहुत ही खतरनाक स्वरूप में, जिस स्वरूप का नाम था नरसिंह अवतार। भगवान विष्णु के चरणों में सत सत प्रणाम। मेरे रोंगटे थोड़े खड़े हो जाते हैं जब इस प्रकार के व्याख्याएं शब्दों के रूप में जिह्वा पे आती हैं। परमपिता परमात्मा को बार बार दंडवत प्रणाम। इतना खतरनाक, मैं आप सबको बताऊं कि इतना खतरनाक स्वरूप पूरे ब्रह्मांड में एक बहुत ही जोरदार उद्बोधन होने लगा कि भगवान विष्णु ने एक कैसा विषम विकट स्वरूप धारण किया है। स्वरूप किस प्रकार का था? धड़ बहुत ही डरावने खूंखार शेर का, और
धड़ के नीचे का हिस्सा, गर्दन के नीचे का पूरा हिस्सा मानव का, परंतु हाथ पूरे शेर के, पैर बड़े बड़े नाखून दहाड़ते हुए, जैसे सिंह शेरों की गर्जना होती है, दहाड़ते हुए भगवान विष्णु नरसिंह अवतार में प्रकट होते हैं और बहुत ही आक्रामक तरीके से एकदम से क्रोध में आके हिरण्यकश्यप की तरफ बहुत तेज से बढ़ते हैं। पूरी सभा में तांडव बहुत ही तीव्र गति से हलचल होने लगती है। सब डर के एक किनारे खड़े होते हैं और भगवान विष्णु का इतना डरावना स्वरूप देखे प्रहलाद जी हाथ जोड़कर आंखें बंद करके सिर्फ उनके नाम साधना स्मरण करने लगते हैं। देवलोक, तीनों लोकों से पुष्प वर्षा, ऊपर से सब हाथ जोड़ने लगते हैं। सारे देवता, सारे देवगण, बिल्कुल उत्पात, पूरा कौतूहल था पूरे ब्रह्मांड में। और अपने भक्त की रक्षा हेतु भगवान विष्णु नरसिंह अवतार में आने के बाद में अपने भक्त के प्राणों की रक्षा हेतु, प्रहलाद की रक्षा हेतु, प्रहलाद के पिता राक्षस, चांडाल स्वरूप राक्षस हिरण्यकश्यप की तरफ बढ़ते हैं और दबोच लेते हैं। बड़े तेजी से दबोच करके लेके जाते हैं। कहां? उस महल के डेहरी पे जो चौखट होती है, और चौखट पे बैठ जाते हैं। और बैठने के बाद अंतिम हिरण्यकश्यप की अंतिम सांस लेते लेते हिरण्यकश्यप को उठा करके अपने गोद में बिठाते हैं और खुद चौखट पे बैठते हैं। और बैठकर बहुत ही जोरदार गर्जना के साथ अपने दोनों हाथों के नाखूनों से बिल्कुल तेज शक्ति के साथ में पेट में अपने हाथों से अपने नखों का प्रयोग करते हुए पेट चीर देते हैं और वध करके हिरण्यकश्यप का जमीन पे फेंक देते हैं। और वो रूप इतना भीषण था, वो क्रोध शांत ही नहीं हो रहा था भगवान विष्णु का, जो नरसिंह अवतार में थे। वापस आकर के प्रहलाद को सहलाते हैं, अभयदान देते हैं और उनके प्राणों की रक्षा करते हैं और अपना आशीर्वाद देते हैं। तत्पश्चात प्रहलाद जी हाथ जोड़ करके बहुत डरे सहमे स्वरूप में भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, मुझे बहुत डर लग रहा है, आप अपने स्वरूप में वापस आएं। आग्रह को सुन करके अपने पुत्र की तरह अपने भक्ति की रक्षा करते हैं और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इस प्रकार से एक बहुत ही खतरनाक असुर हिरण्यकश्यप का वध होता है और उसके जो वरदान थे, वरदान के मुताबिक ही वध किया जाता है। भगवान विष्णु ने वध करने का जो तरीका अपनाया उसके वरदान से बिल्कुल विपरीत था। जैसे नाखूनों का प्रयोग करके हिरण्यकश्यप का वध किए तो न अस्त्र था न शस्त्र था। जो वक्त था उस समय का, वो वक्त शाम का था, यानी कि सूर्यास्त होने वाला था। रात नहीं हुई, दिन भी नहीं था, और न जमीन थी न आसमान था, यानी मध्य में अपने गोद में रख करके मर्दन किया, हिरण्यकश्यप का वध किया। तो न तो आसमान था, न तो जमीन था, न तो घर के अंदर थे, न तो घर के बाहर थे, यानी दरवाजे की डेहरी चौखट था, और ना ही मनुष्य थे ना ही जानवर थे, यानी आधा भाग मनुष्य का और आधा भाग सिंह का था। इस प्रकार से जो वरदान प्राप्त हुआ था हिरण्यकश्यप को, उस वरदान को ध्यान में रखते हुए प्रभु ने अपने भक्त की रक्षा करी और सारे देवतागण, शंखनाद हुआ समस्त लोकों में, तीनों लोकों में, और ऊपर से पुष्प वर्षा हुई, प्रार्थना हुई, घंटियां बजने लगी, मृदंग बजने लगे और जय जयकार सभी ने नारायण का किया। और असुर, एक बहुत ही भयानक भयंकर असुर का मर्दन करने हेतु भगवान के श्री चरणों में भगवान विष्णु को कोटि कोटि प्रणाम और धन्यवाद सभी ने किया। इस प्रकार की कथा थी भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की। और
हिरण्यकश्यप के वध की और भक्त प्रहलाद की। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत लूंगा। आप सभी का मंगल हो, कल्याण हो। भगवान आप पर कृपा करें, आपके परिवार पर कृपा करें, स्वस्थ रहें, सुंदर रहें। देवादिदेव महादेव अपने श्री चरणों में स्थान दे, अपनी कृपा के बीच में रखें, संपन्नता और आरोग्यता प्रदान करें, ऐसी मंगल कामना है। नमः पार्वती पतये। श्री शिव हर 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 महादेव शंभो।